आईपी सिंह, जरा मुझे समझाइए कि एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, गिरफ्तारी हो गई, दोनों सही सलामत हैं, तो इसे हत्या कैसे कहेंगे? काश उत्तर प्रदेश में हो रहे बच्चियों के साथ दरिंदगी, गैंग रेप, राजधानी में 5-5 गैंग रेप पर आप डिबेट करते। उत्तर प्रदेश की गिरती हुई कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में सुरसा डाइन की तरह बेरोजगारी मुंह बाएं खड़ी है, काश आप उस पर डिबेट करते। लेकिन बीजेपी की लाइन पर डिबेट करके आप भी उसी पार्टी के साथ शामिल हो गए, चैनल भी उसी पार्टी के साथ शामिल हो गया, उसी की भाषा बोलता है। एक बार ये समझ में नहीं आता कि अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी को कड़े फैसले लेकर आईपी सिंह जी, एक तो सुनिए सर, आपने बोला सर हम किस लाइन पर डिबेट करेंगे, हमारी लाइन क्या होगी, हमारा एडिटोरियल टेक क्या होगा, मैं सवाल क्या पूछूंगा, ये सपा के हेडक्वार्टर से तय नहीं होगा। तो ये बात आप जान लीजिए, और ना ही बीजेपी के हेडक्वार्टर से तय होगा, ये भी आपको बता दे रहा हूं। नहीं तो देश की कोई पार्टी ये तय नहीं करेगी कि किस पार्टी के हेडक्वार्टर से तय होगा कि हमारा सवाल क्या होगा, हमारी डिबेट की लाइन क्या होगी। सर तो ये आप नसीहत मत दिया करिए। एक लाइन का सवाल पूछा कि एनकाउंटर हुआ, दोनों के पैर में गोली लगी, दोनों सही सलामत हैं, हत्या कैसे? आप हत्या की बात कर दे और ये बंटवारे वाली बात नहीं है। मैंने सवाल पूछ दिया, बंटवारे वाली बात हो गई। निंदा करता हूं सर, आप निंदा करते रहिए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप डिबेट करना मत सिखाइए आईपी सिंह। आप निंदा करिए, आपकी निंदा मैंने सुन ली, देश ने भी सुन ली कि आपने मेरी निंदा कर दी। आप सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के लिए डिबेट नहीं, मैं किसी के लिए डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, मैं इस देश की जनता के लिए डिबेट कर रहा हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एनकाउंटर के बाद पैर में गोली लगती है और दोनों सही सलामत है तो क्या उसे हत्या कहा जा सकता है? क्या जनता पार्टी के लिए करते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में, उसके बाद झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, इसको लेकर आप डिबेट करते हैं। आप नहीं तो फिर क्या उपचुनाव है? इसीलिए आपने एक एनकाउंटर को जिसमें पैर में गोली लगी, दोनों सही सलामत है, आप उससे हत्या कर रहे हैं। तो मान ले आपने उपचुनाव के लिए बोल दिया कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हो जाए, दोनों आरोपी मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानों को लगे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, भाई मार दिया, हत्या कर दी, इसलिए वोट दे दें आपको, फिर हम मान लेंगे बात। देखिए, राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई उसकी भी हमने निंदा करी। नहीं, जिस तरह से अब हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं उसकी भी हम निंदा कर रहे हैं। अगर पीडब्ल्यूडी आइडेंटिफाई करता है कि 60 फीट और 60 मीटर मुख्य मार्ग से दोनों तरफ, तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जो मठ है वो तो 60 फीट क्या और ज्यादा। नहीं, आप मठ तक पहले भी आपके पार्टी के प्रवक्ता एक एक करके कई सारे मुद्दे आईपी सिंह जी, कई सारे मुद्दे, और सबसे ज्यादा समय मैं आपको दूंगा, ये भी आपको एश्योर कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मैं समाजवादी पार्टी को समय दूंगा। लेकिन एक एक करके सर पहले मुझे समझाइए, एनकाउंटर के बाद पैर में गोली लगती है तो उससे हत्या कैसे कहेंगे? पहले मुझे यह समझाइए, फिर अगला सवाल आगे बढ़ूंगा। ये सवाल पंडित जी किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं त्यागी जी, आईपी सिंह जी, माफ करिएगा। सवाल ये है कि जो एसटीएफ है वो एक तरफा इनकाउंटर करती है, हाफ इनकाउंटर करती है, दहशत पैदा करती है, और जो अपराधियों से पैसे आते हैं उसको हड़प जाती है। फिर आप आईपी सिंह जी, आप हाफ एनकाउंटर, सेटलमेंट एनकाउंटर, तमाम अपराधी जो थे, सुन लीजिए, तमाम ऐसे लोगों की संपत्तियां कहां गई, क्या उसकी कोई लिस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार? अरे सब आपकी बात ठीक है, हत्या कैसे कह देंगे, दोनों सही सलामत है? तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आईपी सिंह, किसकी सुपुर्द? अरे सरफराज तालीम जिनको गोली लगी दोनों को, दोनों सही सलामत हैं, तो इस एनकाउंटर को आप हत्या कैसे कहेंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। का आदमी एक पुलिस वाला बन गया। ये मैं तो ईडी से पूछना चाहता हूं, सीबीआई से पूछना चाहता हूं कि भाई आप ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, इनका रुख उत्तर प्रदेश के अफसरों की तरफ कब होगा? ठीक है, कब शिवम त्यागी, मैंने 5 मिनट भरपूर ये कोशिश की है कि एनकाउंटर के बाद सही सलामत बच जाए, तो क्या उसको हत्या कह सकते हैं? मैं ये वाकई जानना चाह रहा था आईपी सिंह से, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। या तो यही बोल देते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से गलती हो गई बोलने में, वो भी नहीं बोल पाए।
नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इतना बड़ा नेता जो है अगर कोई भी बात बोल रहा है तो वो कैसे गलत बोल सकता है? महाराष्ट्र में इनको जो है मुसलमानों के नाम पर वोट चाहिए। कह तो दिया अबू आजमी ने कि अगर आप मुझे 8 एमएलए दे दें तो कोई माई का लाल ने दूध नहीं पिया जो मुसलमानों को हटा दे, भगा दे या कुछ कर दे। मुसलमानों को वैसे भी कोई भगा नहीं रहा, लेकिन अगर कोई सरफराज जो है किसी को गोली मारेगा तो अबू आजमी 8 क्या, आपके पास 80 एमएलए हो जाए तब भी कोई रोक नहीं सकता उनको। कोई भी मुसलमान इस देश में कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। क्यों आपके 8 एमएलए आ जाएंगे तो चाहे वो किसी को गोली मारे, चाहे वो किसी को अंदर घर में खींचकर जान से मार दे, करंट लगा दे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने माई का दूध नहीं पिया, हमने पिया है माई का दूध, और सरकार उसका दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। ये क्या तरीका है इनका कि इस तरीके की बातें करें? और जहां तक बात हत्या की, कोई हत्या नहीं हुई है भाई। एनकाउंटर हुआ है, गुंडागर्दी कर रहे थे, बलवागिरी कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, बिजली का करंट लगा रहे थे, घर में खींच के लोगों को गोलियां मारी है, गिरफ्तार हो गए। इतना क्यों आंसू बहा रहे हो भाई? और मतलब एक जो पत्थरबाज है उसको नौकरी भी देनी है, जो हत्यारा है उसको नौकरी भी देनी है, उसका कोई बाल भी बाका ना करे, उसको पुरस्कार और दे दो जैसे आतंकवादियों को देते थे अपने जमाने में। मैं मानता हूं कि आईपी सिंह से आप एक सवाल क्या 1000 सवाल पूछ लो, अगर वो जवाब दे दे तो यहां पर इस तरीके से आके बैठे कि कुछ भी दे दो, उन्हें वही रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़। नहीं ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करता हूं। शिवम त्यागी, एक बार और कोशिश करता हूं, एक बार और कोशिश करके देखता हूं। कर लीजिए। अब मुझे आईपी सिंह बताइए और कोशिश। एक तो ये हत्या कैसे, दूसरी बात है क्या समाजवादी पार्टी ये मानती है कि सरफराज और तालीम ने, जो पुलिस कह रही है मेन एक्यूज्ड है, जो पुलिस कह रही है कि आरोप है मारने का, समाजवादी पार्टी पहले कह रही है कि इन्होंने नहीं मारा, क्लीन चिट दे दिया क्योंकि झूठे मामले में फंसा दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं। ऐसा है कि बीजेपी के नेताओं से कहिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहिए कि देश में जो 18,000 निचली अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ताला बंद कर दें और ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार और उनकी बधुआ जो पुलिस है वो ले फैसला एक तरफा। कोई जरूरत नहीं अदालतों की है, कोई जरूरत न्यायपालिका की नहीं है। बंद करिए न्यायपालिका, और तालिबानी हुकूमत है उसको साबित करिए, खुद गोली मारिए। कोई जरूरत नहीं देश में अदालतों की। ताला बंद करिए इसमें। इनका ड्रामा सुनने के लिए ये कुछ जब आपको यही करना है तो ताला बंद। अरे अदालत ने रिमांड दिया है भाई, अदालत ने ही रिमांड दिया है सरफराज का। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि आप भी खाली कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं रह गई। अदालत ने ही योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह जी को छोड़ दीजिए, एक तरफा ये मैस्कर करें, मारे एक तरफा से लोगों को। अरे यहां आकर ये मैच की कमेंट्री थोड़ी ना करनी है। चलाइए बुलडोजर अदालतों पर। अच्छा एक बात बताइए आईपी सिंह आप कह रहे हैं अदालतें बंद कर दी जाएं, तो जब अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि एनकाउंटर नहीं हत्या है तो वो कहां से तय करके लेकर चले आए?